नमस्कार दोस्तों, आज हम असफल प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे। और दूसरा बिंदु है अपना प्यार में धोखा। तो कुंडली में कैसे हम किन ग्रह योगों की वजह से जातक या जातिका कुंडली में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उसको उसकी मैरिज लाइफ जो है या जो मैरिज है लव लव मैरिज है वो फेल्ड हो जाती है। और दूसरा, बहुत सारे इनके अफेयर जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं। प्यार में धोखा, कहीं ना कहीं कोई पार्टनर जो होता है, दोनों में से एक वो धोखा देता है या जो उसकी कमिटमेंट रहती है उसको पूरा नहीं करता, और अल्टीमेटली जो है लव जो होता है वो खत्म हो जाता है, लव अफेयर जो होता है टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे उसी दो बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। हमारे सामने यहाँ कुछ हमने बिंदु रखे हैं, उनको कैसे कालपुरुष की कुंडली पे अप्लाई करें इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स हैं जो इसमें इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, जिनका रोल बहुत बड़ा होता है इन चीज़ों को करने में। उसके अलावा कुछ यहाँ पे भाव हैं जो वही महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों में अगर पर्टिकुलर कम्बिनेशन होता है तो ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि व्यक्ति का जो है विवाह जो होता है टूट जाता है या उसको प्यार में धोखा मिलता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो बिंदु है कि अगर पांचवा और सातवां घर के जो स्वामी है, लॉर्ड हैं, अगर वो अफ्लिक्टेड हैं किसी वजह से, तो विवाह जो होता है टूट जाता है। क्योंकि पांचवा घर जो होता है लव का होता है, प्यार का होता है। सातवां घर जो होता है ये मैरिज का होता है। यहाँ हमने एक मीन लग्न कुंडली उदाहरण के रूप में लिया हुआ है। हमने यहाँ मेष की जगह हमने मीन लिखा है, इसलिए कि जनरली कालपुरुष कुंडली में 1 से लेकर 12 तक का लोग उदाहरण के रूप में रखते हैं, लेकिन यहाँ हमने मीन लिखा हुआ है। तो मीन 12, 1, 2 इस तरीके से यहाँ 11 आता है। तो मीन लग्न से शुरू करते हैं हम लोग। और पहला भाव जो होगा मीन हुआ, और सातवां भाव जो होता है ये यहाँ पे कन्या हुआ, और जो पांचवा भाव है यहाँ पे कर्क राशि हुई, और जो यहाँ आठवां भाव है ये तुला राशि हुई। ये 3 भाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन टॉपिक से बात करने के लिए। और यहाँ पे ग्रहों के बारे में हमने बताया, मार्स, वीनस, मून, सैटर्न, राहु और सन। इससे मार्स क्रूर ग्रह होता है, ये मेलेफिक प्लैनेट है। इसके अलावा राहु, सन और सैटर्न जो होते हैं ये सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं। किसी भी ग्रह घर पे इनका अगर अच्छा प्रभाव नहीं है, एक किसी ग्रह को या किसी घर को पीड़ित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ के कारकत्वों से व्यक्ति को अलग होना पड़ता है, सेपरेट करता है। तो जैसे यहाँ लव है, ये मैरिज का घर है। ये सातवां घर जो है, आठवां घर जो है सबसे मेलेफिक माना जाता है। इसमें से धोखाधड़ी या चीटिंग का भी इससे जो है विचार किया जाता है। तो पहला जो यहाँ पे सूत्र है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पहला, अगर पांचवा या सातवां जो लॉर्ड है, अगर पांचवा लॉर्ड मतलब यहाँ पे चंद्रमा हो गया, सेवन जो है मरकरी हो गया, इस पे अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट है तो ऐसे में प्रेम विवाह टूट जाता है। तो मेलेफिक इम्पैक्ट कैसे होगा? अगर चौथा जो लॉर्ड है उसके ऊपर जो है सैटर्न, राहु सेपरेटिव प्लैनेट या सन की इनकी दृष्टि हो, या सूर्य से जो है चंद्रमा अस्त हो। चंद्रमा अस्त कब होते हैं? जब व्यक्ति का जन्म अमावस्या में होता है। अमावस्या के बारे में यहाँ पे बात करते हुए भी कहा जाता है कि अमावस्या में जो भी जातिका का जन्म जिसका अमावस्या में होता है वो विधवा हो जाती है। कहीं ना कहीं मतलब जो उसका मैरिज लाइफ है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे भी ये चीज दिख रही है जो है। तो चौथा या सातवां जो है, पांचवा या सातवां जो अगर प्लैनेट है, यहाँ पे मरकरी है, इनके ऊपर अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो सेपरेटिव प्लैनेट की, और ये अस्त हो, सूर्य से अस्त होते हैं, मरकरी हो या बहुत क्लोज हो सूर्य के, अस्त हो जाएंगे। डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो, या शनि या राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठे हो, तब भी जो है इनके पाप पीड़ित माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में संभावना रहती है कि जातक या जातिका का जो है प्रेम विवाह टूट सकता है। दूसरा होता है कि पांचवा भाव और सातवां भाव, इनमें अगर पाप कर्तरी योग यहाँ बन रहा हो। पाप कर्तरी का मतलब होता है जो जिस भाव की हम बात करें उसके दोनों तरफ मेलेफिक प्लैनेट बैठे हों। मेलेफिक में यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, इसी तरह से यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए, यहाँ राहु बैठ जाए। कहने का मतलब जो भी मेलेफिक प्लैनेट है अगर उनके बीच में एक घर आ जाता है
तो ये इस घर को पीड़ित करते हैं और संबंध टूट जाते हैं। उसी तरीके से सातवां भी घर अगर पीड़ित होता है, यहाँ पे शनि बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, बीच में सातवां घर है, सातवां घर पीड़ित है, या सातवां लॉर्ड भी अगर किसी तरीके से पीड़ित हो रहे हैं और इनके स्वामी अगर यहाँ बैठे हैं, तो दोनों तरफ अगर मैलेफिक प्लानेट हैं तब भी ये स्थिति निर्मित होती है। इसको भी देखना चाहिए। चौथे घर के अगर चंद्रमा है यहाँ बैठ जाए, अगर चंद्रमा दोनों तरफ जो है पाप कर्तरी में आ जाए, यहाँ पे मैलेफिक प्लानेट बैठे हुए हैं, शनि यहाँ बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, या सूर्य यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, तब भी जो है ये स्थिति निर्मित होती है और प्रेम विवाह के टूटने की संभावना रहती है। ऐसा अक्सर देखा गया है। तो ये दो बिंदु हो गए। तीसरा इसमें जो है अगर दोनों का, लड़के और लड़की का मून साइन एक दूसरे से द्विद्वादश या खराष्टक योग में हो, 212 या 6-8 पोजीशन में उनके मून स्थित हो, मून साइन हो मतलब, तब भी जो है विवाह टूटने की संभावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर लड़की की राशि 9 नंबर है, धनु राशि है, और यहाँ पे मकर राशि लड़के की है, लड़की की कुंडली में बात कर रहा हूँ मैं, या लड़के कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में आप देखें, तो ये 212 की स्थिति आ रही है। अगर यही यहाँ पे लड़की की राशि 9 रहती है और यहाँ पे लड़के की 8 होती, तो 2, तो यहाँ पे 12 की स्थिति होगी, ये 2 की स्थिति है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे वृष राशि जो है लड़के की होती, लड़की की जो धनु राशि होती, तो 6-8 का संबंध बना, 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से गिनने पर 6 हुआ, उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6-8 का संबंध बन रहा है। तो 212 और 6-8 का जो संबंध बनता है कतई अच्छा नहीं होता, और ऐसा अक्सर देखा गया कि इस तरीके की जो भी शादियाँ होती हैं वो टूट जाती है, या उनके वैवाहिक रूप जीवन जो होता है बहुत ही नीरस और बहुत ही तनावपूर्ण रहता है। तो एक स्थिति ये निर्मित होती है। दूसरा जो स्थिति इसमें और होती है, एक सैटर्न, राहु और जो सन जो होते हैं, ये सेपरेटिव या पृथकतावादी ग्रह होते हैं। इनका अगर संबंध किसी भी तरीके से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर अगर पड़ता है, तब भी विवाह के टूटने की संभावना रहती है। अब इसमें देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा एफ्लिक्शन है, कितना ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं दोनों भावों को। अगर दोनों भावों को पीड़ित कर रहे हैं, उनके ग्रह जो है, इनके लॉर्ड उनको भी पीड़ित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है संबंध टूटने की संभावना रहती है, विवाह टूटने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए है कि एक तो लोग लव मैरिज में जनरली ये होता है कि आपस में ही जो उनका संबंध या विश्वास होता है, उसी पे उनका मैरिज टिकी रहती है, समाज या परिवार का उस पर दबाव कम होता है, तो जल्दी संभावना रहती है। सब अगर इनका प्रभाव मेलेफिक प्लैनेट का होता है तो विवाह टूटने की संभावना जल्दी रहती है। तो कुल मिला के 7वें घर पे अगर मेलेफिक इम्पैक्ट है तो विवाह टूटने की संभावना है, अगर ये लव मैरिज हुई है तो इस तरीके से असफल प्रेम विवाह के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगला जो बिंदु है प्यार में धोखा। लव, आजकल बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, लव होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि एक एक लड़के हो या लड़की हो, कई अफेयर्स उनके होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाते किसी न किसी रीजन से। तो उसके क्या योग होते हैं कुंडली में, उसके बारे में भी आज बात करते हैं। तो यहाँ पे ये 5वां घर जो होता है ये लव का होता है, रोमांस का होता है। 8वां घर जो होता है लॉस होता है, क्योंकि 8वां घर सबसे मेलेफिक होता है। ये अवैध संबंधों का भी ये घर होता है, और किसी भी चीज़ का लॉस होना उसको भी इससे आगे। 8वां घर जो डार्क चैम्बर भी इसको बोलते हैं, मतलब सबसे मेलेफिक घर यही माना जाता है, सबसे मतलब सभी तरह के दुर्भाग्य का घर माना जाता है, चीटिंग का घर माना जाता है, अगर हम लव रिलेटेड इशू के बारे में बात करें। तो यहाँ पे देखने की बात ये होगी कि अगर 8वां लॉर्ड जो है, यहाँ 8वां लॉर्ड कौन है, यहाँ पे शुक्र है, वीनस है। अगर वीनस यहाँ बैठ जाए और यहाँ पे राहु भी हो किसी तरीके से, या इनसे संबंध बना, यहाँ पे हो ना हो, तो यहाँ से दृष्टि देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो या यहाँ से देख रहे हो, मतलब तीनों दृष्टियों से कहीं से भी देख रहे हो, तब भी मैरिज जो होती है उससे टूटने की संभावना रहती है। ऐसा अक्सर देखा गया है जो है। इसके अलावा अगर मून और मार्स जो है दोनों इस भाव को
या इस भाव से संबंध बना रहे हैं किसी भी तरीके का, यहाँ युति दृष्टि के रूप में या उनके लॉर्ड्स के रूप में लॉर्ड से संबंध बनाते हुए, तब भी ये स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि जो व्यक्ति होता है वो धोखा कहीं ना कहीं देता है, जो पार्टनर होता है उसका ऊपर धोखा देता है। तो ये जिसकी कुंडली में होगा ये योग, वो व्यक्ति धोखा दे सकता है, ये जानना चाहिए जो है। तो एक स्थिति ये हो गई। उसके अलावा राहु और वीनस, अगर यहाँ पे राहु और वीनस यहाँ पे हों, वीनस क्या होता है, लव, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, इन सब का कारक होता है। राहु जो होता है सेपरेटिव प्लैनेट होता है, ऑब्सेसिव होता है वो, और राहु अनऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब वो समाज के किसी भी बंधन को नहीं मानता। तो राहु एक चीटर भी होता है, राहु को एक चीटिंग का भी प्लैनेट बोला गया है, मेल्फिक प्लैनेट होता है, पाप ग्रह होता है, इसको दैत्य ग्रह भी बोलते हैं। तो सभी तरह का जो जितना मेल्फिक नेचर जो होता है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं राहु में। तो राहु का अगर एक साथ प्लैनेट होता है जैसे वीनस, उससे संबंध होगा तो वो भी प्यार के घर में, तो ये इस घर में, तो निश्चित तौर पे जो है लव को जो है वो तोड़ने का काम करेगा। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इसको आप भी देख सकते हैं अपने कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां होती हैं तो निश्चित तौर से जो है इस तरह के योग होते हैं कि व्यक्ति का प्रेम संबंध जो होता है, लव अफेयर जो होता है वो टूट जाता है, ऐसा मानना चाहिए जो है। अगला है इसमें, अगर 5वां और 8वें घर के जो लॉर्ड्स हैं इनमें एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो 4 नंबर है, मून यहाँ आ जाए, 4 नंबर के लॉर्ड कौन हुए, मून हुए। फिर 8th नंबर के लॉर्ड यहाँ पे 7th लिब्रा राशि तुला शुक्र हुए, शुक्र यहाँ आ जाए, यहाँ हो जाए शुक्र, मून यहाँ आ जाए। ऐसी स्थिति में भी जो है प्रेम संबंध टूटने के स्थितियां निर्मित होती हैं, ऐसा मानना चाहिए जो है। और अगर खास करके जो आपका जो पार्टनर होगा, अगर यहाँ पे शनि राहु और मंगल की दृष्टि किसी न किसी रूप में या युति या किसी तरह संबंध बन रहा है इन दोनों घरों से, तो ये मान के लो कि निश्चित है कि आपका संबंध टूटेगा, ये मान के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है पापी ग्रह होते हैं जिनका नाम अभी हमने लिया आपके सामने। तो अगला है इसमें जो अगला बिंदु है, अगर इस तरह के योग किसी पुरुष की कुंडली में या आपके पार्टनर के कुंडली में मिलते हैं, आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति धोखा आपको दे सकता है। महिलाओं के केस में खास करके ऐसा आपको, आपके पार्टनर के केस में इस तरह की स्थितियाँ अगर निर्मित होती हैं तो आपको बहुत ही सजग रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है और ऐसा अक्सर कुंडलियों में देखने को आता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ, ये आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि बहुत सारे केसेस आते हैं सामने और उनका लव है या किसी तरीके का रिलेशनशिप है और मैरिज नहीं हो पा रही, या उनका एक क्वेश्चन रहता है कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, कब होगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन सब जो हमने आज जो बिंदु आपको बताए हैं, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, और भी बिंदु होते हैं, क्योंकि एक वीडियो बताना संभव नहीं है। उसको आप, मैं सरल भाषा में हमने बताने का प्रयास किया, उसको आप खुद से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा जो लव है या लव लाइफ है या मैरिज है, जो लव मैरिज है, इसका क्या फ्यूचर है, सफल होगी कि नहीं होगी जो है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।